हाय एवरीवन, मैं हूँ लीज़ा एंड हम देखने वाले हैं कि आपका अपकमिंग वीक कैसा जाएगा। ये होगा आपके सन, मून, राइजिंग तीनों के अकॉर्डिंग। स्टार्ट करते हैं मेष राशि के लिए। वी हैव द कार्ड ऑफ 2 ऑफ कप्स एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स। मेष राशि वालों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि जो लोग सिंगल हैं, ठीक है, या आप किसी पर्सन से मूव ऑन करना चाह रहे थे, वहाँ पे ऐसा लग रहा है कि कुछ यूनिवर्स आपके लिए ऐसा प्लान कर रहे हैं जहाँ पे आप अपने सोलमेट से मिलने वाले हो। ओके, आपकी लाइफ में एक ऐसे पर्सन आने वाले हैं जो कहीं ना कहीं आपको बहुत ही एक डीपर लेवल पे समझेंगे, एक इमोशनल लेवल पे समझेंगे। अगर आपको किसी ने इमोशनली सही से नहीं समझा, आप बहुत मिसअंडरस्टूड फील करते हो, तो वो आपकी अंडरस्टैंडिंग, एक पर्सन तो होगा आपकी लाइफ में जो आने वाला है, जो आपके साथ वो अंडरस्टैंडिंग बिठा लेगा। लेट्स सी कि वृषभ राशि के लिए क्या मैसेज है। वी हैव 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। कोई कार्मिक सिचुएशन है जो इस वीक आपको आपको फेस करनी पड़ सकती है। ओके, अब ये कार्मिक सिचुएशन ऐसी हो सकती है कि ना कुछ काम करने में, कुछ विश को पूरा करने में, गोल को पूरा करने में कुछ अड़चनें आ सकती हैं, कुछ ऑब्स्टिकल्स क्रिएट हो सकते हैं। बट आप समझ लेना कि ये जो भी ऑब्स्टिकल्स हो रहे हैं ना, आपके बहुत सारे ऐसे कष्ट थे जो और भी वर्स हो सकती थी, सिचुएशन और भी ख़राब हो सकती थी, बट वो उतने में ही टल गई। तो कुछ भी अगर बुरा हो रहा है इस वीक में, मेक श्योर कि आप अपने आप को ये समझाओ, अपने आप को ये चीज़ बता दो कि आपका बहुत बड़ा जो कर्मा है वो ख़त्म हो गया, वो कट गया, वो एंड हो गया। लेट्स सी जेमिनाई के लिए क्या मैसेज है। जेमिनाई के लिए आई वुड से कि आप किसी बात पे कुछ एक्शन लेना चाह रहे हो। आप कोई ऐसी चीज़ है, कोई ऐसी सिचुएशन है जो कहीं ना कहीं आपकी बहुत ज़्यादा अटेंशन लेके जा रही है। आपके पास बहुत काम होगा, ठीक है, आपके पास बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी, प्रॉब्ली आपके पास बहुत टास्क भी होंगे, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है आप सब चीज़ें छोड़ के आपका दिमाग बस एक ही चीज़ पे लगने वाला है। अब मुझे नहीं पता कि वो क्या है, किसी पर्सन को लेके भी हो सकता है, अपने किसी करियर को लेके भी हो सकता है, बट कोई तो है जो कहीं ना कहीं आपकी अटेंशन बहुत ज़्यादा लेके जाने वाले हैं इस वीक में। लेट्स सी कैंसेरियंस के लिए क्या मैसेज है। वी हैव द कार्ड ऑफ 6 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। कैंसेरियंस के लिए थोड़ा सा आपको बोला जा रहा है कि इमोशनली आपको और इंडिपेंडेंट और स्ट्रॉन्ग होने की नीड है। ओके, अगर ओवर थिंकिंग, ठीक है, लोगों की बातें बहुत ज़्यादा आपको पर्सनली हर्ट कर जाती हैं, या कोई भी सिचुएशन की बात आपको बहुत हर्ट कर रही है, तो वहाँ पे आपको यूनिवर्स बोल रहे हैं उस सिचुएशन से अपने आप को डिटैच करना है। ठीक है, वो सिचुएशन आप नहीं हो। ओके, जो कोई अगर आपको कोई लेबल्स दे रहा है, कोई आपको कुछ भला बुरा बोल रहा है, तो वो अगर फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूँ कि भाई कैंसेरियंस के नीले कलर के बाल हैं, ब्लू हेयर हैं आपके, तो आप मान लोगे नहीं ना, आप उसको सुनोगे एंड आप डिटैच होकर आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ोगे। वैसे ही आपको इस टाइम पे अपनी करंट सिचुएशन के साथ करना है। ओके, लेट्स सी कि लियो के लिए क्या मैसेज है। वी हैव द कार्ड ऑफ मलिका ऑफ स्वॉर्ड्स एंड क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। लियो के लिए आई वुड से कि थोड़ा सा बैलेंस बिठाना पड़ सकता है। ओके, जहाँ पे आपको ग्राउंडेड रहना है, आराम से कंपोज्ड तरीके से आपको चलना है, वहाँ पे आपको वैसे चलना है। जहाँ पे रिक्वायरमेंट है कि आप थोड़े शार्प रहो, थोड़े से आप ओपन माइंडेड रहो, थोड़े से अपफ्रंट रहो, ओपिनियनेटेड रहो, वहाँ पे आपको वैसा होना है। तो ये सिचुएशन आपको देखनी है कि कौन सी सिचुएशन आपकी कौन सी वाली साइड को डिमांड कर रही है। ओके, लेट्स सी कि वर्गो के लिए क्या मैसेज है। वी हैव द कार्ड ऑफ सलीक एंड क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। किसी पर्सन के साथ आपकी न्यू बिगिनिंग होती हुई दिख रही है। ऐसा लग रहा है कि किसी पर्सन के साथ आप एक नई शुरुआत करना चाहते हो। जो लोग नो कॉन्टैक्ट जोन में हैं, आपकी बात नहीं हो रही है आपके पर्सन से, आपके पर्सन ने आपको ब्लॉक किया हुआ है या कुछ भी ऐसा, तो वहाँ पे एक कम्युनिकेशन आपके लिए आती हुई दिख रही है। किसी से आप कम्युनिकेट करते हुए दिख रहे हो जिनके साथ आपका एक रोमांटिक एंगल रहा है। लेट्स सी कि लिब्रा के लिए क्या मैसेज है। वी हैव द कार्ड ऑफ सन ऑफ स्टार्स एंड स्ट्रेंथ। लिब्रा की अगर मैं बात करूं तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा आपको स्ट्रेंथ लगाने की नीड है कि आप अपने बचपने से बाहर आओ। कुछ चीज़ों में आप एक्साइटेड हो जाते हो, एक्साइटेड होके जो आपको इम्प्लीमेंट करना होता है, जहाँ आपको एक्शन लेना होता है, वो आपकी एक्साइटमेंट इतनी ज़्यादा होती है कि वो आप एक्शन ले ही नहीं पाते हो। ओके, सो मेक श्योर कि आप अपनी एक्साइटमेंट को उतना ही रखो जितना आप एक्शन ले पाओ। ओके, इट्स लाइक इतना ज़्यादा एक्साइटेड होने की नीड नहीं है, इतना एक्साइटेड हो और बाकी का एक्साइटेड तब हो जो आपका काम हो जाए। ओके, और कुछ लोगों के लिए ना मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप बहुत जल्दी, आपकी लाइफ में कुछ अच्छा होने वाला होता है, आप किसी ना किसी को बोल देते हो, तो वो चीज़ आपको नहीं करनी है।
लेट्स सी स्कॉर्पियो के लिए क्या मैसेज है। स्कॉर्पियो के लिए आई वुड से हो सकता है कि आप अपनी फैमिली में किसी चीज़ का वेट कर रहे हो, या तो किसी को कुछ हेल्थ कंडीशंस हैं, कुछ इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी पेपर से रिलेटेड कुछ ऐसी चीज़ है जिसका कहीं ना कहीं आप वेट कर रहे हो कि कब ये चीज़ सॉल्व होगी। कुछ ना कुछ इशू लग रहा है विद इन फैमिली डायनामिक, तो उस चीज़ को लेके थोड़ा सा और पेशेंस रखना पड़ सकता है, अपनी फैमिली को और टाइम देना पड़ सकता है इस वीक में। मेक श्योर कि आप अपनी फैमिली के साथ अवेलेबल हो इमोशनली, फिजिकली, मेंटली। जस्ट ट्राई। लेट्स सी कि सैजिटेरियस के लिए क्या मैसेज है। सैजिटेरियस के लिए आई वुड से कुछ लोगों के लिए तो यहाँ पे अब्रॉड जाने की बहुत अच्छी पॉसिबिलिटी बन रही है, या फिर कोई ऐसी पॉसिबिलिटी जहाँ पे आप एक ऐसी प्रोग्राम को आप अटेंड कर सकते हो, कोई ऐसी जगह पे जा सकते हो जो आपके लिए बहुत ज़्यादा हीलिंग होने वाली है, राइट। कभी कभी हम नेचर में जाते हैं या कोई एक ऐसी जगह पे हम चले जाते हैं जो हमारे लिए पूरा एक्सपीरियंस ट्रांसफॉर्म कर देती है। तो वैसे ही इस वीक में कुछ ऐसा होता हुआ दिख रहा है, और ऐसा लग रहा है कि जैसे आपको एक बहुत बड़ा क्लोजर मिलेगा, ठीक है। आपको एक ऐसी आपकी जो स्पिरिचुअल साइकिल है वो क्लोज हो जाएगी। कोई अगर आप किसी चीज़ में हीलिंग करना चाह रहे थे, मतलब कुछ बहुत मैजिकल सा होता हुआ दिख रहा है जो आपके सोल लेवल तक बहुत ज़्यादा इम्पैक्टफुल होगा, आपके लिए बहुत हीलिंग होगा वो एक्सपीरियंस। लेट्स सी मकर राशि वालों के लिए क्या मैसेज है। वी हैव द कार्ड ऑफ 9 ऑफ स्टार्स एंड द स्टार। मकर राशि वालों की अगर मैं बात करूँ, थोड़ा सा आपको अपने ऊपर फोकस करने की नीड है, ओके। इट्स लाइक आपके साथ अगर कुछ अच्छा होता है तो आप एक्सपेक्ट करते हो आपके साथ सिर्फ अच्छा ही हो, तो इस एटीट्यूड से थोड़ा हटने की नीड है, ओके। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है आपके कुछ ऐसे सबकॉन्शियस फियर्स हैं। आप अपने दिमाग में ये चीज़ बोलोगे नहीं नहीं मैं इस चीज़ से नहीं डरता, मैं इस चीज़ से नहीं डरती, लेकिन एक्चुअली में बैक ऑफ द माइंड आप डरते हो। सबकॉन्शियसली एक डर है किसी बात को लेके, तो उस चीज़ को लेके जो भी डर है आपको, उस चीज़ को आपको हील करना है, उस चीज़ को आपको कंप्लीटली भगाना है। और मकर राशि वालों के लिए मुझे एक ये चीज़ और भी बोलनी है, आपको भगाना इसलिए है बिकॉज आने वाले टाइम में कुछ एक ऐसा मेजर चैलेंज आ सकता है जहाँ पे वो फियर आपको और ज़्यादा बाहर आएगा। तो अभी से अगर आप इस चीज़ को लेके माइंडफुल हो जाओगे तो उस टाइम पे आपको इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी। लेट्स सी एक्वेरियस के लिए क्या मैसेज है। सो नाउ वी हैव एक्वेरियस। एक्वेरियस के लिए मुझे लग रहा है कि आप बहुत कंफ्यूज हो जाते हो अपनी खुद की पर्सनालिटी को लेके। पहली चीज़ तो ये कि इस वीक में आपको फोकस ये करना है कि आप अपनी बेस्ट सेल्फ को बाहर निकालो, ओके। कोई आपको एक्शन लेना है, आपके ओपिनियंस जो हैं अपने ओपिनियंस को रखना है, एक्शन लेना है, असर्टिव होना है। ये सब चीज़ें आपके अंदर ऑलरेडी हैं, लेकिन आप बहुत सेल्फ डाउट करते हो, या तो आप सेल्फ डाउट करते हो या आप पूरे टाइम कंफ्यूज रहते हो, आप डायरेक्शनलेस फील करते हो, जिसकी वजह से जो आप करना चाहते हो वो आप कर नहीं पाते हो। आप में पोटेंशियल है तो उस पोटेंशियल को अच्छे से यूज़ करना है इस पूरे वीक में। लेट्स सी पाइसेस के लिए क्या मैसेज है। वी हैव द कार्ड ऑफ शाह ऑफ स्वॉर्ड्स एंड वी हैव द हाई प्रीस्टेस। पाइसेस के लिए आई वुड से अगर आप किसी मेल एनर्जी के साथ डील कर रहे हो, एक्वेरियस, जेमिनाई एंड लिब्रा, इन 3 राशि में से किसी के साथ भी अगर आप डील कर रहे हो, वहाँ पे आपको अपनी इंट्यूशन की सुननी है। बहुत ज़्यादा इमोशनल नहीं होना, इमोशंस में आके कैरिड अवे नहीं होना, बहुत प्रैक्टिकल भी नहीं होना, सिर्फ अपनी 6 सेंस का आपको यूज़ करना है। कहीं पे अगर आपको डाउट लग रहा है, आपको कोई चीज़ लग रही है कि यार ये पर्सन या ये सिचुएशन टू गुड टू बी ट्रू है, सो मेक श्योर दैट यू आर यूजिंग योर विजडम। आप अपने विजडम को, अपनी इंट्यूशन को आप यूज़ कर रहे हो। सो दैट वाज योर रीडिंग एंड आई होप इट हेल्प्स। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय, टेक केयर।